हेलो डियर फ्रेंड्स। देखो, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज की इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें दिख प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया है। इंडक्टिव फैक्टर क्या इफेक्ट होता है, और ये सारा पिछली चीज हमने बात कर दिया लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी की। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको ये थोड़ा सा समझ आना चाहिए, बाकी कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो, ये हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे अपना आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस लविंग, ये दो वर्ड से बना था। न्यूक्लियो प्लस फिलिक, ये आपको पता था। न्यूक्लियो प्लस, अरे बहुत बेकार लिख रहा, बहुत टाइम बाद लिख रहा है ना इससे। न्यूक्लियो प्लस फिलिंग, मेरे प्यारे बच्चों देखो, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब लविंग। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझो, जब भी आपको न्यूक्लियोफाइल दिया होगा, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट किया होता है। इसका मतलब ये, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या ये समझो आप, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये समझो आप। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये डोनेटिंग एबिलिटी वाला होता है। डोनेटिंग या अटैकिंग नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, अटैकिंग नेचर। थोड़ा आप ये समझो अभी। हाँ, इसका नेचर कैसा होता है, अटैकिंग नेचर। मेरे प्यारे बच्चों, हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक है क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमारा टॉपिक है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन। हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक का लास्ट में पढ़ेंगे, हमने बोला था। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, RCHO। दिस इज द एल्डिहाइड। और कीटोन का क्या है, आर सी पे डबल बॉन्ड ओ एंड आर डैश। ये हमने पढ़ा था, दिस इज द एल्डिहाइड। एंड दिस वन, दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड। एंड ये नेक्स्ट वन वाला क्या है, दिस इज द कीटोन। ये हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, एल्डिहाइड की हम केमिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एल्डिहाइड लिखा पहले, सपोज एल्डिहाइड ये लिखा मैंने। ये जर्नल फॉर्मूला है ना, रिप्रेजेंटेशन एल्डिहाइड और कीटोन का। न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आया, सपोज मैंने इसकी HCN से रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या देगा, ये कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये CN। ठीक है, जब आप इस पे इसकी रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन साइनाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन पे, जब आप एल्डिहाइड या कीटोन पे, व्हेन एवर यू अटैक हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये आपको क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों, साइनोहाइड्रिन। क्या देगा, साइनोहाइड्रिन। हम अभी ये बोल रहे हैं, दिस इज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, कार्बन पे ये और यहाँ CN और यहाँ OH, दिस इज द साइनोहाइड्रिन। अब मैं सपोज इसको एल्डिहाइड ले लूं, क्या ले लो, एल्डिहाइड में भी सपोज मैंने ये ले लिया, इसकी जगह हाइड्रोजन रख दिया, इसकी जगह हाइड्रोजन रख दिया, और ये एल्डिहाइड है, तो इसका नाम क्या है, HCHO। दिस इज द HCHO। और इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। अब थोड़ा ध्यान रखो। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने HCN की रिएक्शन कराई, इसकी रिएक्शन कराई HCN की, H सिंगल बॉन्ड CN के बीच C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये आपको पता है। और इसने रिएक्शन करके, जब आपने फॉर्मल्डिहाइड पे हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करके थी, तो इसने क्या दिया, H और यहाँ CN, और यहाँ CN और यहाँ OH। ठीक है, इसने ये दे दिया फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, ये H फॉर्मल्डिहाइड पे HCN की रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव दिया। ऐसे ही सपोज ये एस्टल्डिहाइड पे रिएक्शन कराई, CH3 C पे डबल बॉन्ड O और H, सपोज इस पे रिएक्शन करके दे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सजाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। ऐसा, दिस इज एस्टल्डिहाइड, CH3CHO को क्या कहते हैं, एस्टल्डिहाइड। कॉमन नेम कैसा, एस्टल्डिहाइड। ठीक है, एस्टल्डिहाइड पे मैंने अगर HCN की रिएक्शन की, किसकी रिएक्शन की, HCN की, हाइड्रोजन साइनाइड की, किसकी, एस्टल्डिहाइड पे, ACETAL, एसिटल डिहाइड पे मैंने हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन की, किसकी, हाइड्रोजन साइनाइड की।
आपको पता है ना इसको प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, सफिक्स में क्या कहते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में कहते हैं शानो, और यहाँ क्या कहते हैं सफिक्स में, सफिक्स में क्या कहते हैं नाइट्राइल। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आईपीसी के टाइम आप थोड़ा डाउट गच्चा खा जाते हो, वो ध्यान रखना आपने। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या दे रहा है, यहाँ पे CH3 ऐसे ही रहेगा इस कार्बन पे, ये H भी ऐसे ही रहेंगे, ये दो साइड तो सेम एज इट इज रहेंगे। और यहाँ ये O वाला कन्वर्ट हो जाएगा OH में, इसका H इस पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे CN। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। देखो इसकी थोड़ा मैकेनिज्म की अगर आपकी बात करूं, मैंने बोला था जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये वाला, ठीक है। जो कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन के दो लोन पेयर होंगे इस पे, ठीक है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव। आपको पता है डाइपोल की डायरेक्शन यही होगी। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अगर बात करूंगा तो ये ज्यादा डायरेक्शन किसकी ओर होगी, अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे तो डाइपोल की जो ज्यादा डायरेक्शन होगी वो किसकी साइड होगी, किसकी साइड होगी, थोड़ा ये गलत हो गया, किसकी साइड होगी, इसकी साइड ज्यादा होगी। इसकी साइड डाइपोल का क्या होगा, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी साइड होगा, ऑक्सीजन की साइड होगा, ठीक है। इसी की वजह से जो पोलर मॉलिक्यूल है, ड्यू टू दिस रीजन इट इज पोलर मॉलिक्यूल। इसकी वजह से क्या है ये, ड्यू टू दिस रीजन इट इज पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको अब पता चलना चाहिए, ये CH3 C पे डबल बॉन्ड हो, जो ये H है ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। मेरे प्यारे बच्चों जो ये सेंटर होगा, ये सेंटर, इस सेंटर को कहते हैं कार्बोनिल कार्बन का जो सेंटर है, कार्बोनिल कार्बन सेंटर को क्या कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन का जो सेंटर है, कार्बोनिल कार्बन का जो सेंटर है, दैट इज द न्यूक्लियो, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। वो कैसा सेंटर है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसका मतलब इस पे कौन अटैक करेगा, इसका मतलब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं, जो हमने ये रिएक्शन लिखे हैं इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होगी इसकी। देखो ये था हमारे पास एस्टल्डिहाइड CH3, ये C पे डबल बॉन्ड हो, सॉरी है मैं थोड़ा कुछ चीजें ना गलत लिखता हूँ, आपको भी लगता है, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई इस पे, ये ज्यादा ही व्हाइट, मेरी नजर कमजोर हो गई या ऐसा कुछ हो गया। अच्छा मेरी नजर शायद ज्यादा कमजोर हो गई भाई। देखो क्या है, देखो CH3CHO, ये क्या था CH3CHO। आपने HCN की रिएक्शन कराई थी इस पे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये ऐसा टूटता है, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इसी C पे जाता है और ये होता है H पॉजिटिव एंड CN पे निगेटिव। अब ये जो निगेटिव वाला है ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है, निगेटिव चार्ज होगा तो पक्का से आपको पता चल गया कि निगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहां भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट्स अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये Cn माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हैं, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव। आप फुल्ली पॉजिटिव मत लिखा करो, पता नहीं कौन पढ़ाता आपको ऐसा, आप ऐसे लिख बैठे, ऐसे मत पढ़ाओ बेटा, गलत नहीं। तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे जाएंगे। देखो इस बॉन्ड के जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये अब किस पे जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, देखो CH3 इस ऑक्सीजन पे, यहाँ तो H आ गया और यहाँ से क्या आ गया, इसमें CN आ गया। अब यहाँ देखो इस पे ये दो लोन पेयर पहले से थे, और एक लोन पेयर, ये दो इलेक्ट्रॉन ये पेयर है, इन्हें मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ। अब इस ऑक्सीजन पे देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये है 7, ठीक है। इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पे निगेटिव चार्ज, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे H पॉजिटिव आपका इसका पड़ा हुआ था, अगेन ये निगेटिव क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को ले लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो CH3 CH, और यहाँ पे देखो ये O था, इस पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से थे, ये H पॉजिटिव खाली आया, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, उस ऑक्सीजन ने क्या किया, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, तो दैट्स कॉल्ड प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं आती लेकिन फिर भी समझ लो। तो ये जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इस पे एक्स्ट्रा, एक ऐसा गया एक ऐसा गया, इसने इससे मिलकर यहाँ क्या बॉन्ड दिया, बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे ये क्या है CN। तो ये तो हमने किया था यहाँ पे OH एंड CN, ठीक है। यहाँ पे क्या है OH एंड CN, तो इसका नाम क्या हो गया, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब ऑप्शन पे नो चार्ज, देखो 1 2 3 4 5 6। जब भी यहाँ पे निगेटिव क्यों लिखा था, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन काउंट जब भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है
तो वहां पे क्या लिखते हैं निगेटिव। और जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट जो है इसी वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर ये तो ज्यादा आएगा तो निगेटिव, कम आएगा तो पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 एंड एक ये 7, और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो ये 6 से ज्यादा आया था इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ इसने बॉन्ड बना दिया OH के साथ। तो इसका नाम क्या है, एसिटल, ACETL, एसिटल डिहाइड, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। मेरे प्यारे बच्चों आपको सिर्फ नाम के आगे साइनोहाइड्रिन जोड़ना है। ऐसे ही सपोज ये इसके साथ रिएक्शन कर दे, किसके साथ, अगर ये सपोज इसके साथ रिएक्शन कर दे कीटोन के साथ, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, C पे डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस पे अगर HCN रिएक्शन कर दे, तो मैं इसको भी थोड़ा आपके अच्छाई के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा डाउट ना हो, CH3 एंड CH3। आपको पता है यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली निगेटिव। अगेन आप HCN से रिएक्शन कराएं, एसीटोन, इसका नाम क्या है, CH3CO का नाम एसीटोन। और दूसरा नाम इसका क्या कहते हैं, IPC बोलेंगे तो 1 2 एंड 3, वो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। प्रोपेन प्लस ऑन तो क्या हो गया, प्रोपेनॉन। प्रोपेन प्लस ऑन उसको जोड़ के ई हटेगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, इस पे रिएक्शन करो आप HCN की। तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन ही मैं एक बार आपको मैकेनिज्म अब आप कर लोगे, CH3 और C पे, यहाँ CH3 तो एज इट इज रहेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा OH, और यहाँ CN। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। नेम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन साइनोहाइड्रिन इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको थोड़ा ना बेसिक लगाना है, तो इसकी मैकेनिज्म देखोगे क्या होगा, एक झटके में हर कोई इसको तो पप्पू भी कर देगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे ये H पॉजिटिव एंड Cn माइनस, ये Cn माइनस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। अब देखो थोड़ा यहाँ पे मैं इसके ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे पहले से थे, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C, ये CH3 एज इट इज रहेंगे, ये दो ग्रुप तो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन पहले से थे, दो लोन पेयर, और दो इस बॉन्ड के ये आ गए, इस एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए। तो अब इस पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 एंड 2 6 एंड 1 7, और यहाँ पे ये Cn आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में वो H पॉजिटिव है, तो वो निगेटिव क्या करेगा, उस प्रोटॉन को अब स्टैक करेगा और आपको क्या देगा, CH3, इस C पे CH3, और यहाँ ऑक्सीजन, वहां आपकी बुक में OH लिखा रहता है, इसका मतलब यहाँ भी तो बॉन्ड होगा सिंगल, आपको समझना है, ये बेसिक लगाना है थोड़ा। और ये OH और ये यहाँ पे Cn, तो दिस द एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जब आप पेपर करने जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उस टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे मैकेनिज्म करके देनी, वो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा वाओ इट्स अमेजिंग। ओके, ठीक है, थोड़ा सा जरा बोलना पड़ता है, कह रहे सर आप इंग्लिश नहीं बोलते, बिल्कुल कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मुझे नहीं आती है, बट क्या है, मैं प्यार है माँ से करता हूँ, तो ठीक है, मातृभाषा हिंदी है तो इसलिए। देखो C6H5CHO, इसका नाम क्या है, बेंजीन की रिंग। आप हमेशा ऐसे में क्या करो, C6H5, C पे डबल बॉन्ड हो H। देखो H5 कैसे हैं ये आपको आता है, और यहाँ पे क्या है, C पे डबल बॉन्ड हो H। यहाँ पे देखो एक दो और एक तीन और एक चार, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या दो और तीन और चार, वैसे यहाँ पे कार्बन होगा, इसने एक बॉन्ड बना रखे डबल बॉन्ड, या दो और एक तीन, एक हाइड्रोजन होगा चार। इस कार्बन ने दो बॉन्ड या एक बॉन्ड, या तो दो और एक तीन और एक चार। इस कार्बन ने, देखो ना आप समझो, इस कार्बन ने प्रत्येक डॉट पे एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड यहाँ बना रखा है, और सिंगल बॉन्ड, या तो दो और एक तीन, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है चार, इसलिए हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड, या ये यहाँ, तो दो और एक तीन, डबल बॉन्ड यहाँ और सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो दो और एक तीन, इस कार्बन में एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। देखो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ तीन और एक यहाँ चार, इसकी बैलेंस ही पूरी, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है नॉर्मल स्टेट में, मैक्सिमम चार ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो दिस द बेंजल्डिहाइड। अब देखो C6H5, छह कार्बन ने, एक दो तीन चार पांच और छह, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कार्बन, H5, 1 2 3 4 5, और C पे डबल बॉन्ड है चेरा। दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। ओके, इस पे रिएक्शन करने गए आप HCN की, किसकी, HCN की। ठीक है, अब मत पूछना सर क्या होगा, Cn निगेटिव जो है वो कहाँ अटैक करेगा, इसी सेंटर पे, ये या इसी पे, दोनों एक ही है। ठीक है, ये
मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिंग तो ऐसे ही रहेगी और इस कार्बन पे यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव, और यहाँ क्या है, Cn आ जाएगा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, Cn आ जाएगा, इसके एक साइड Cn आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे एक साइड ये S तो नॉर्मल रह गया, इस वाला हाइड्रोजन को तो आप छेड़ना नहीं है, वो ये रहा एज इट इज, और इस पे निगेटिव बना, वहां ये H पॉजिटिव था, HCN किस में टूट गया, H पॉजिटिव एंड Cn माइनस, तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और यहाँ पे C पे H और यहाँ ये OH और यहाँ Cn। अब आपको पता है यहाँ पे निगेटिव क्यों आया, कोई मेरे से पूछेगा नहीं सर, क्योंकि इस ऑप्शन पे दो लोन पेयर पहले से थे, दो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए, उनमें भी एक पेयर हो गया, तो दो दो चार दो छह, एक यहाँ से सात, इसलिए नेगेटिव। इसका नाम क्या है, दिस इज द बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड में आपने किसकी रिएक्शन का C6H5CHO को क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इतनी आपकी समझ में आना चाहिए भाई, अगर इतना आपको आ गया तो ये समझ लो कि जयराम जी की, ठीक है, आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप कर लोगे, सपोज एक क्वेश्चन मैंने दे रखा आपको, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये है, और यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन पे C पे डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, इस पे दो तरीके से रिएक्शन है। पहला है, चलो पहला कर लेता हूं मैं, ये थोड़ा सही कर लेता हूँ इसको। देखो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम, ये समझो कि आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है लास्ट टाइम, अगर आप पूछ सकते हो, ठीक है, आप इंडिया के किसी कोने से देख रहे हो तो आपको पेपर में मिलेगा। देखो इस पे HCN की रिएक्शन है पहले, तो ये फर्स्ट स्टेप, ए क्या बनेगा, ठीक है, अब ए पे आपको रिएक्शन दे रखी है, ए पे रिएक्शन दे रखी है आपको, किसको, पहला है LiAlH4, पहला किसका है, LiAlH4, और इसके साथ सेकंड है इसका हाइड्रोलिसिस, और यहाँ नीचे सिर्फ क्या दे रखा है, इस ए का H3O पॉजिटिव, इसका हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, तो आपको बताना है बी क्या बनेगा और सी क्या बनेगा, इस ए से बी और सी ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम परफेक्ट आंसू। तो क्या होगा, देखो है कोई माइकल लाल, देखो क्या है, अन्ना के जैसे चश्मा लगा के, मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, नो 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 द फैन हुए, HCN से रिएक्शन। देखो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे, इस Cn पे, यहाँ क्या हो जाएगा, Cn पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, तो ये Cn का अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे, तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड पे रिएक्शन है, हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड पे साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड पे किसकी रिएक्शन है, साइनोहाइड्रिन की, किसकी, हाइड्रोजन साइनाइड की, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड की, हाइड्रोजन साइनाइड। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे लाल और लालियों, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस O पे निगेटिव बनेगा, और वो निगेटिव क्या करेगा, यहाँ से इस H को लेगा तो यहाँ पे OH होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये H रहेगा और यहाँ पे Cn होगा, ये वाला H तो एज इट इज रहेगा, और ये वाला H कहाँ से आया, ये वाला इससे आया, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव बना जब इस Cn ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बना, निगेटिव बना, उसने क्या लिया, H लिया। अब नेक्स्ट देखो, थोड़ा मेरी तबियत खराब हो रही, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये ए तो बन गया आपका, ए बन गया, इस ए पे ए रूट पे LiAlH4 था, किसका था, LiAlH4। मेरे प्यारे बच्चों दिस इज द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 का नाम क्या है, इसका काम नाम क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका मतलब ये क्या है, हाइड्राइड डोनर, दिस इज द हाइड्राइड डोनर, ये क्या है, एक हाइड्राइड डोनर। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट,
तो ये हाइड्राइड डोनर है, ये इस CN पे अटैक करेगा इस पे, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ ले आएगा, यहाँ इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2NH2 में। जब आप सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C पे OH तो ऐसे ही रहेगा, H ऐसे ही रहेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। मतलब इस वाले ग्रुप पे किस में कन्वर्ट हुआ है, CH2NH2 में। LiLH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट में इस A का क्या हुआ था, हाइड्रोलिसिस। मेरे प्यारे बच्चों हीट के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट होता है, COOH में। तो वहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH। CN को किस में बदल देगा, ये COOH में। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से कर लेना भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन बाय। चलो इतना आप कर लेना, ठीक है। आई होप इतना आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है।